दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, दर्शकों को रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम चर्चा करना चाहेंगे ब्रिटेन से आई एक खबर पे। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन में भी जिहादियों की संख्या काफी बढ़ गई है। ये जिहादी जहां भी रहते हैं वो चाहते हैं कि कानून उनके हिसाब से बने और दूसरों को भी इसको मानने के लिए बाध्य करने की उनकी हमेशा से कोशिश रहती है। और इसके लिए उनको किसी भी कोर्ट में जाना हो तो उस जाने से हिचकते नहीं है। तो हुआ यूं कि मिशेला कम्युनिटी स्कूल, एक ब्रिटेन में एक स्कूल है, तो जैसे वहाँ और भी बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ जिहादियों के भी बच्चे पढ़ते हैं। और ये इनकी मांग थी। इसमें करीब 700 बच्चे पढ़ते हैं। 700 बच्चों में करीब 50% बच्चे जो है वो जिहादी कम्युनिटी के हैं। तो इनकी मांग थी कि स्कूल के समय में इनको नमाज पढ़ने का छूट दिया जाए। और इनको जब मौका मिला, इनकी बच्चियों ने, इनकी लड़कियों ने जब इनको मौका मिला, इन्होंने स्वेटर बिछा के स्कूल में नमाज पढ़ा है। तो स्कूल ने इस पे सख्त ऐतराज जताया और उन बच्चियों को ऐसा करने से मना किया। तो इनके माता पिता इस चीज को लेके कि हमारा ये धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। वहां भी एक सेक्युलरिज्म की बहुत बीमारी चल रही है ब्रिटेन में भी। तो धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें अपने मजहब को मानने का पूरा अधिकार है और इसलिए हमें नमाज पढ़ने से छूट दिया जाए। और जब उनको मौका मिलता था, स्वेटर बिछा के उनकी बच्चियां नमाज पढ़ती थी। और जब स्कूल वालों ने मना किया तो इनके अभिभावक कोर्ट में गए। वहां भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह होता है, तो हाई कोर्ट में गए। तो हाई कोर्ट इनकी सारी दलीलें सुनने के बावजूद, स्कूल का पक्ष सुनने के बाद और इन अभिभावक, इन जिहादी अभिभावक के तर्क सुनने के बाद, इनके वकीलों के तर्क सुनने के बाद इस हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। आपको स्कूल के, अगर आपको स्कूल में पढ़ना है तो स्कूल के नियम कानून को मानना होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप स्कूल छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। आप स्कूल से अपने बच्चों का नाम हटाइए और किसी जगह जहां पे ये आपको सुविधा मिले कि हम स्कूल के समय के दौरान हम नमाज पढ़ सकें, ये सुविधाएं जहां मिली आप वहां पे जाके एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो ये समाज का, ये जो जिहादी समाज है, इनका एक दोगलापन, काफी दोगलापन है। ये सारे वर्ल्ड आजकल इनसे त्राही त्राही कर रहा है। ये तो एक दूसरे देश से भाग के उनके देश में गए हैं, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए गए हैं, अच्छी शिक्षा के लिए गए हैं, अच्छी मेडिकल एजुकेशन के लिए गए हैं। इनके देश में तो खाना पीना मिलता नहीं है, एक दूसरे को लोग काटते हैं और खाना पीना का अभाव है, नौकरी का अभाव है, गरीबी है, भूखमरी है। एक दूसरे को नोच के खाने के लिए लोग वहां बेताब बैठे हुए हैं। और एक दूसरे देश में जाके फिर अपना वही जिहादीपना फिर दिखाने लगते हैं। अपने देश में तो कुछ कर नहीं पाते हैं। अपने देश में काम करने की इनके अपने देश में खाने की भी सुविधा नहीं है। दूसरे देश में जाके ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से वहां पर भी कानून बने, हम फिर उस देश को भी जो देश छोड़ के गए हैं उस देश को भी उसी हिसाब से हम कन्वर्ट कर दें और फिर वहां पे मार, दंगा पिटाई ये सब चालू करें। तो ये इनका दोगलापन है। खैर, कोर्ट ने इनको ठीक जो जजमेंट दिया है, बहुत ही सही जजमेंट दिया है। और इसी तरह की घटना आपको याद होगा 2022 में कर्नाटक के उडुपी में, अब स्कूल ड्रेस है लेकिन स्कूल में हिजाब पहन के आना है, इस तरह की घटना हुई थी। तो इसके लिए काफी बवेला मचा था।
उस समय कर्नाटक के चुनाव होने वाले थे, तो लोगों ने कहा कि चुनाव के कारण भाजपा सरकार ऐसा ऑब्जेक्शन कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुद्दा काफ़ी भारत में सुर्खियां बटोरा था, विदेश में भी ये मुद्दा काफ़ी उठा था, और हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने से मना किया इनको। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी हिजाब पहनने से, हाईकोर्ट का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल रखा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। लेकिन जब से फिर कांग्रेस की सरकार वहां पे आई तो तुष्टिकरण के नीति के तहत, इनका जो कांग्रेस का है तुष्टिकरण देना है मुस्लिमों को, तुष्टिकरण के नीति के तहत फिर हिजाब स्कूलों में अलाउ कर दिया गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म काम करना चाहिए और सबको उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो आप अपने बच्चे को स्कूल से हटा लीजिए, अपने बच्चों से उनको स्कूल से हटा कर और कहीं मदरसा में पढ़ाइए। उनको जो मॉडर्न शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, उनको जाहिल बना के ही रखिए आप लोग। और जो जाहिलपना जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है उसको आप वृद्धि करते रहिए, उसमें माने 4 चांद लगाते रहिए, जाहिलपना में 4 चांद लगाते रहिए। आज हम कहीं भी जाते हैं तो काले काले लहराते हुए साए देख के डर लगता है कि शायद जिहादी माइंड के लोग अगर इसमें होंगे, कोई साला बम छुपा के बुर्का में घूम रहा होगा, क्या पता। वो काला काला साया किसी मॉल में गए, किसी यूनिवर्सिटी में गए, किसी बाजार में गए, रेलवे स्टेशन में गए, एयरपोर्ट में गए, काला काला साया दिखता है तो देख के काफी भय उत्पन्न होता है आम लोगों के मन में। तो ये जाहिलपना इनका कब जाएगा ये अब देखने का विषय रहेगा। लेकिन लोग तो सारे वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्री हो, सारे वर्ल्ड, भारत हो, वो यूरोपियन कंट्री हो, इनसे त्राही त्राही कर रहा है। और लेकिन दुबई और यूएई ये मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी अब वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं। जो जाहिलपना वाला जो मुसलमान है, जो मुल्ला वाला मुसलमान है, उससे दुबई और सऊदी अरब अपने आप को अलग करके अब वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं। इस मामले में दुबई और यूएई दोनों, सऊदी अरब यूएई दोनों काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। दोस्तों, फिलहाल इसी खबर पे मुझे बात करना था, और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है ये सब खबर उठाता नहीं है। तो अभी हालांकि भारत में इलेक्शन का जोर है, तो लोग इलेक्शन पे ही ज़्यादा, अभी इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ ही काफ़ी आ रहा है, तो इस तरह की न्यूज़ दब जाती है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, और ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने काफ़ी अच्छा डिसीजन दिया है और हमें इस तरह के फैसलों का स्वागत करना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।